कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र का बड़ा जिक्र हो रहा है और अब उन्होंने खुद भी एक पत्र लिखा है और पत्र लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अब बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स पर जिले के सांसद विधायकों के भी फोटो होंगे। जिला स्तर पर अगर कोई कार्यक्रम होगा प्रोटोकॉल के हिसाब से पोस्टर, फ्लैक्स और होर्डिंग्स आदि होंगे। पोस्टर, फ्लैक्स और होर्डिंग्स बनवाने को कहा गया है। व्यक्ति केंद्रित राजनीति की बजाय संगठन केंद्रित राजनीति का संदेश देने की कवायद है। सभी के फोटो साथ नजर आएंगे तो गुटबाजी की जगह दिखेगी संगठन की एकता, ये कहा गया। तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी इसे भी आप समझिए, क्योंकि इस समय पहला झटका तो कांग्रेस पार्टी को संपत सिंह के रूप में लग गया। उनकी तरफ से यही बात तो कही गई है कि कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही, व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गई है। संपत सिंह आज इनेलो में शामिल भी होने जा रहे हैं। तो उससे पहले जब उन्होंने कांग्रेस को झटका दिया और 2009 से आप देखिए एक पार्टी से जुड़ा हुआ नेता और मंत्री रह चुका है, काफ़ी सीनियर लीडर है, वो इस तरह की बात कहता है। तो इसके बाद अब जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा था, जब अपॉइंटमेंट हुई थी, जब यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र, तब भी हमने कहा था कि काफ़ी चैलेंजेस उनके सामने और इसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो रोहतक से, बातचीत करते हैं। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राव नरेंद्र अब और कितने निर्देश देने वाले हैं? सबसे बड़ी बात है कि निर्देश तो पहले के प्रदेश अध्यक्ष भी काफ़ी देते थे, लेकिन धरातल पर कौन कितनी मानता था ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो राव नरेंद्र की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी या कम होगी, सवाल बड़ा है। या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम आगे बढ़कर सख्त होना ही होगा उनको, तब जाकर बात बनेगी? क्योंकि पहली परीक्षा तो आ चुकी है संपत सिंह के तौर पर उनकी, उनको झटका भी लग चुका है। जी बिल्कुल कमल, देखिए राव नरेंद्र के सामने ये चुनौतियां तो अभी आने वाले समय में भी बनी रहेंगी, इसमें कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि एक जो व्यवस्था बिगड़ चुकी होती है उस व्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने में अच्छा खासा वक्त लगता है, अच्छा खासा सामर्थ्य लगता है। और कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो गुटबाजी और कांग्रेस एक दूसरे के, हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें तो एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। आज से नहीं, सालों से स्थिति है। गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है, हमेशा ये जग जाहिर ये बात रही है। चाहे आप शैलजा गुट की बात कर लीजिए, एक तरफ सुरजेवाला गुट की बात कर लीजिए, हुडा गुट की बात कर लीजिए, उधर से अहिरवाल बेल्ट की अगर बात कर लीजिए, तो अलग अलग गुटों में जो है कांग्रेस विभाजित है। और ये सबको पता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो यही है कि सारे नेता अपने आप को बड़ा मानकर चल रहे हैं। और जो अभी जो हालिया जो लेटर अभी इशू हुआ है पीसीसी चीफ की तरफ से, राव नरेंद्र की तरफ से, ये कोई पहला खत नहीं है। इससे पहले भी एक लेटर जब वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, तो आपको ध्यान होगा कमल, हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी कि उन्होंने पहले भी एक लेटर इशू किया था। उसके अलावा अभी दिशा निर्देश समय समय पर देते रहे हैं। पहले लेटर में भी खासतौर से जो है वो फोटो प्रोटोकॉल का जिक्र किया गया था। कांग्रेस के 10 बड़े नेताओं के नाम बाकायदा लिखे गए थे कि किन किन को पोस्टर पे जो है ना उनके फोटो रहेंगे। उनमें सोनिया गांधी का जिक्र था, प्रियंका गांधी का जिक्र था, उनमें खड़गे साहब का जिक्र था, बघेल साहब का जिक्र था, नेता प्रतिपक्ष का भी जिक्र आया। और उन चीजों को फॉलो नहीं किया गया। वो प्रोटोकॉल पहली ही बार टूटता दिख गया था जब सद्भाव यात्रा पिछले दिनों शुरू हुई थी ब्रजेंद्र सिंह की। उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि वो प्रोटोकॉल तो कहीं नजर ही नहीं आया जिस प्रोटोकॉल की बात राव नरेंद्र सिंह कर रहे थे। जो पोस्टर जो थे, जो फ्लेक्स लगे थे गाड़ी के ऊपर, जो होर्डिंग टांगे गए थे, उनमें कई बड़े नेताओं के फोटो गायब थे। उनमें नेता प्रतिपक्ष सत्येंद्र सिंह हुड्डा का फोटो तक गायब था। लेकिन बाद में खैर जब ये मामला मीडिया में उठा तो उन चीजों में सुधार हुआ और पोस्टर जो है वो पोस्टर पर चेहरे भी नजर आए। तो इस तरह की कई जब भी बैठक कोई होती है तो इस तरह की दिक्कतें ये हमेशा पेश आती रही हैं।
क्योंकि गुटबाजी जो है, गुटबाजी हर कोई को, चाहे कोई कार्यकर्ता हो या छोटा पदाधिकारी हो, वो प्रायोरिटी देता है अपने नेता को। मान लीजिए शैलजा गुट है तो हुड्डा गुट के फोटो या उसको फ्लेक्स पर लगाने से जो है परहेज करते हैं, होर्डिंग पर लगाने से। ऐसी चीजों से जो है वो बिल्कुल गलत संदेश जाता है। इन चीजों को दूर करने के लिए ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारी कवायद चल रही है। एक फोटो प्रोटोकॉल को लेकर जो बार बार जो पत्र व्यवहार किया जा रहा है, रिसेंटली जो लेटर लिखा गया उसमें कहा गया है बाकायदा कि आपके जो जिले के जो भी सांसद होंगे या जो भी जिले में आपके विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों के भी, उन नेताओं के भी फोटो आपको लगाने पड़ेंगे। यानी कि कहीं न कहीं जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है उसको संगठित करके, व्यक्ति केंद्रित ना करके संगठन को केंद्रित करके दिखाने का प्रयास जो है, या उसकी कवायद कह सकते हैं, ये पीसीसी चीफ की तरफ से की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कमल इसमें कि जो पहले का जो अनुभव रहा है या आगे की जो बात करें तो देखने वाली बात ये होगी कि कितना कामयाब इसमें राव नरेंद्र हो पाते हैं। हालांकि कहने में कोई दो राय नहीं, खासे चैलेंज जो है इस मामले में मुझे उनके सामने नजर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे मजबूत गुट हैं, चाहे शैलजा गुट की बात कर लीजिए या आप हुड्डा गुट की बात कीजिए, एक दूसरे को कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वर्कर जो उनके जो सपोर्टर हैं एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सुहाते। ऐसे में एकता का, एक संगठन का जो है मैसेज देना कि व्यक्ति प्रमुख नहीं है, प्रमुख संगठन है, ये मैसेज देने की कवायद है। देखने वाली बात ये होगी कितने कामयाब इसमें पीसीसी चीफ हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया देवेंद्र इस खबर पर जानकारी के लिए आपका।